नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। आप देख रहे हैं देश प्रतिदिन न्यूज़। हम इस समय मौजूद हैं द डर्टी स्काई डॉक्यूमेंट्री मूवी की स्क्रीनिंग पर, जिसे ओपी श्रीवास्तव जी ने डायरेक्ट किया है। इस फिल्म के माध्यम से ये बताने की कोशिश है कि हम किस प्रकार धरती को के साथ-साथ अब हम अपने स्पेस को, अपने अंतरिक्ष को भी गंदा कर रहे हैं और वो पॉल्यूशन अब हमारी ऊपर कितना घातक सिद्ध होने वाला है, इसके बारे में इस फिल्म के माध्यम से जागरूकता फैलाई जा रही है। उनका कहना है कि जिस प्रकार लगातार 40 वर्षों से अंतरिक्ष में है, उनका कचरा किस प्रकार अब पूरे स्पेस के वातावरण को नुकसान पहुंचा रहा है, जो हमारी मानव जाति के लिए भी बहुत घातक सिद्ध हो रहा है। वो चाहते हैं कि इस फिल्म के माध्यम से लोगों में जागरूकता बढ़े और इस तरीके का जो काम होता है उस पर ध्यान दिया जाए, ताकि हम कम से कम पोल्यूशन अपने स्पेस तक जाने दें। डर्टी स्काई फिल्म की स्क्रीनिंग हो रही है, क्या कुछ जी। कहेंगे इस फिल्म को लेकर, क्या कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं? देखिए, ये जो फ़िल्म है डर्टी स्काई, ये एक ऐसे विषय पर आधारित है और ऐसे विषय पर आम आदमी को ज्ञान देने की चेष्टा कर रही है, जिसके बारे में हम सबको कुछ पता ही नहीं है। हमें पता है कि हमारे समुद्र, हमारे सीज़ पॉल्यूटेड हो चुके हैं, उसमें जीव-जंतु मर रहे हैं, वहाँ प्लास्टिक का कचरा पड़ा हुआ है। हमें मालूम है कि हमारे एयर में, जिसको हम ब्रीथ करते हैं, वो पॉल्यूटेड हो चुका है। उसमें बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। हमें ये मालूम है कि जो हम पानी पीते हैं वो भी दूषित है। हमें ये मालूम है कि धरती पे हमारे चारों तरफ, हम जब घर से सवेरे बाहर निकलते हैं सड़क पर, तो चारों तरफ कचरा है, कूड़ा है। तो इतने प्रकाश के पॉल्यूशन तो हमने देख लिए, लेकिन हमें उस पॉल्यूशन के बारे में और उस कचरे के बारे में कुछ भी पता नहीं है, जो कि हमारे सर के ऊपर मंडरा रहा है। तो जो आकाश में 900 किलोमीटर से ऊपर की एक बैंड होती है, 1500 किलोमीटर तक, जिसको लो अर्थ ऑर्बिट्स कहते हैं, तो उसमें जितने भी सैटेलाइट्स पिछले 70 सालों में भेजे गए हैं, वो सारे सैटेलाइट 28,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से घूम रहे हैं। और आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज तक कोई भी एक सैटेलाइट वापस नहीं आया है। तो उन सैटेलाइट्स का क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि उसमें 90% सैटेलाइट्स जो हैं वो मर चुके हैं, वो डिफंक्ट हो चुके हैं, वो उनका धरती से कनेक्शन ख़त्म हो चुका है। तो वो एक खुले हुए घोड़े की तरह है, जिसके ऊपर कोई किसी का अंकुश नहीं है। 28,000 किलोमीटर की पर आवर की रफ्तार से घूम रहे हैं और वो डिफंक्ट हो चुके हैं। उनका कोई टेलीकम्युनिकेशन लिंक नहीं है और उनमें उनके टुकड़े हो चुके हैं और वो टुकड़े आपस में भिड़ रहे हैं। और दो टुकड़े जब दो टुकड़ों से टकराते हैं, तो 2:2 पावर 2 इतने नंबर के और स्प्लिंटर्स, उसके और टुकड़े हो जाते हैं। तो ये जो स्प्लिंटरिंग है, ये जो कोलिजन्स हैं, वो पिछले 30-40 साल से हो रहे हैं और उनसे उत्पन्न हुआ जो कचरा है स्पेस में, वो इतना बड़ा हो चुका है कि वो मिलियंस में काउंट होता है और वो इतना डेंजरस हो चुका है कि वो कभी भी हमारे और आपके सर के ऊपर गिर सकता है। तो इसी विषय को लेकर लोगों में जागृति पैदा करने के लिए मैंने ये फिल्म बनाई है। इसका नाम है डर्टी स्काई। हम समझते हैं स्काई बहुत सुंदर है, बहुत साफ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आइए ये फिल्म देखिए, ये आपको बताएगी कि हमारा स्काई कितना दूषित है, उसमें कितना बड़ा कचरा है, कितना कूड़ा है और वो कूड़ा हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए कितना घातक सिद्ध हो सकता है। ये उद्देश्य है इस फिल्म का। मैम, आज डर्टी स्काई डॉक्यूमेंट्री मूवी की स्क्रीनिंग हो रही है, आप यहाँ पर आई हैं। इस फिल्म के माध्यम से स्पेस में जिस प्रकार पोल्यूशन होता है और वो हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, इसके बारे में बताया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगी मैम? जी, मैं बहुत खुश हूँ कि सर ने इनिशिएटिव लिया, ओपी श्रीवास्तव सर ने इनिशिएटिव लिया है अबाउट दिस टॉपिक। और हम सभी को इसके बारे में जागरूक होने की बहुत ज़रूरत है। हमने सबने देखा कि अभी जैसे मेरे भाई स्पेस आईएएस से होके वापस आए हैं, तो इस चीज़ को बहुत टॉपिक को बहुत इंपॉर्टेंस मिल रही है या बहुत हाईलाइट हो रहा है।
जागरूकता बोलूँगी, हाईलाइट होने से ज़्यादा मैं बोलूँगी कि लोग जागरूक हो रहे हैं, क्यूरियस हो रहे हैं इस बारे में जानने से। तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हमें जानने चाहिए कि उसकी वजह से हमें क्या कॉन्सिक्वेंसेस भी हो रहे हैं स्पेस में। हमें उसके बारे में भी काम करना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारा नेचर मदर अर्थ है जो पोल्यूटेड है और हम उस पर सोचते हैं कि काम करते हैं कि उसको पोल्यूशन दूर करना चाहिए, सेम वे हमें स्पेस के बारे में भी सोचना चाहिए कि उसके पोल्यूशन को कैसे दूर करें। एंड आई एम हाईली हैप्पी कि किसी ने ये इनिशिएटिव लिया है, इस बारे में हम बातचीत शुरू कर रहे हैं और इस पर काम कर रहे हैं। यूथ को एक बड़ा मैसेज जाता है। बिल्कुल, यूथ को बहुत बड़ा मैसेज जाता है और ये अपकमिंग यूथ ही है जो इसके बारे में काम करेगी, आगे आगे फ्यूचर में बढ़ के इसको हेल्प करेगी। विषय ऐसा है जो जन सामान्य को इस विषय से जोड़ेगा। जो लोग पृथ्वी पे कैसे पोल्यूशन हो रहा है उसको तो जानते हैं, लेकिन पृथ्वी के बाहर भी पोल्यूशन हो रहा है शायद उसके बारे में जानते नहीं हैं। ये फिल्म उन्हें जोड़ेगी और जब जन सामान्य इससे जुड़ेगा शायद इस दिशा में सभी लोग मिलकर कार्य करेंगे और इससे शायद कुछ हद तक छुटकारा मिलेगा। ये फिल्म उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है मेरे विचार से। जी। राजधानी लखनऊ में डर्टी स्काई रिलीज हो रही है। इस फिल्म के माध्यम से अंतरिक्ष में किस प्रकार मानव गंदगी कर रहा है उसके बारे में दर्शाया गया है। क्या कुछ कहेंगे? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्म है। इस तरह की फिल्म्स बननी चाहिए जो हम लोग एनवायरनमेंट पॉल्यूशन की बात करते हैं, लेकिन अंतरिक्ष में भी जिस तरह से पॉल्यूशन हो रहा है उसके लिए अवेयरनेस ये क्रिएट करती है कि जो भी हमारे सैटेलाइट्स या अंतरिक्ष में जो भी यान जाते हैं उन सब में क्या मटेरियल इस्तेमाल होता है और उनकी लाइफ ख़त्म हो जाती है, तो किस तरह से अंतरिक्ष में कचरे के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं और वो मानव के लिए, पृथ्वी के लिए, पूरे यूनिवर्स के लिए वो कितना नुकसानदायक है, इसकी अवेयरनेस करने वाली फिल्म है। सेम क्वेश्चन टू यू कि किस प्रकार हम लोगों की वजह से अब हमारा स्पेस हमारा यूनिवर्स में भी गंदगी को लेकर क्या? सबसे पहले तो मैं इस फिल्म जो डर्टी स्काई है इसके निर्माता और निर्देशक ओपी श्रीवास्तव जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही जो एक हमारे वैश्विक स्तर की जो समस्या है जिस पे हम लोग का ध्यान नहीं जा रहा है वो है अंतरिक्ष में किस तरह जो सैटेलाइट्स और हम लोग जो उपकरण भेज रहे हैं वो वहाँ जब रह जाते हैं उनके डेब्रीज हैं वो किस तरह से पूरे उस वातावरण को वहाँ के स्पेस को पॉल्यूट कर रहे हैं, कितने डेंजरस हैं, उस समस्या को इसमें दिखाया गया जैसे मेरी उनसे बात हुई थी। और मुझे लग रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और इस हम सब लोगों को सचेत होना पड़ेगा। पूरी जो भी एक हमारी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक कम्युनिटी है उसको ये रास्ता ढूंढना पड़ेगा कि हमें अगर भविष्य में इस स्पेस को कॉन्कर करना है तो हमें इस पॉल्यूशन से बचना पड़ेगा। और मुझे लगता है ये फिल्म डॉक्यूमेंट्री इस मामले में बहुत अच्छी मार्गदर्शक साबित होने वाली है। धन्यवाद। सर, आपको क्या लगता है कि जो आज की नई जनरेशन है वो इस फिल्म के माध्यम से काफी कुछ सीखेगी? बहुत कुछ सीखेगी और इस फिल्म में बहुत सारी ऐसी बातें बताई गई हैं और ख़ासकर जो मेन चीज़ है कि इन्वायरमेंटल डिटॉक्सिफिकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हम कोई भी चीज़ इकट्ठा करते जाएंगे और जो चीज़ इकट्ठा हो रही है उसका कहीं ना कहीं वाया इफेक्ट पड़ता है, तो उसको बचाने के लिए इस फिल्म में बहुत सारी बातें बताई गई हैं। इसके लिए हमें मेंटल, सोशल और इन्वायरमेंटल सारे चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और एक तरीके से इस फिल्म में इतनी चीज़ें बताई गई हैं कि आप अगर थोड़ा सा फॉलो करें और एक मेंटल अवेयरनेस डालें तो ये फिल्म बहुत ही अच्छी है। चैनल देश प्रतिदिन न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।